हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ वंदना और हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो फिर से एक बार आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को इतना प्यार देते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर हो गई थी सुबह और मैं आ गई थी, अपना जो मेरा रोज़ का रूटीन होता है बस उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। तो थोड़े से काम वाम हो गए थे, छत पे झाड़ू लगाने के बाद में मैं आई थी नीचे और फिर यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पिया, मतलब अपना चिया सीड्स वगैरह पिया, पानी वगैरह पिया। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी, कल मैंने जूते वगैरह वॉश किए थे ना, तो उसको पॉलीथीन में डाल के और इसको ऊपर रख दूँगी तो ये गंदे नहीं होंगे। और ऐसे ना ओपन रखो ना तो गंदे हो जाते हैं, तो फिर पहनने लायक नहीं होते। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है, बाद में स्टोर रूम में ऊपर में चढ़ा दूँगी। और ऊपर में ना बहुत सारे इनके गाड़ी के पार्ट्स रखे हुए हैं, उसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा ख़राब है, तो उसको निकाल के रख देना है, बाहर में भेज दूँगी फिर। और यहाँ पे कपड़े भी डाल दी थी वॉशिंग मशीन में। फिर मैं नहा ली थी और नहा करके आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। और हमारे यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैंने कहा पहले चाय चढ़ा देती हूँ मिस्त्री लोगों के लिए, उसके बाद में फिर काम होगा आगे का। तो क्योंकि टाइम भी हो रहा था, क्योंकि मैं छत पे झाड़ू लगाने चली गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि अगर ना छत पे ना हर 5वें दिन 6ठे दिन अगर झाड़ू ना लगाओ ना, इतनी पत्तियाँ गिर जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है। तो फिर ना वहाँ पे मुझे हर चौथे 5वें दिन झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और मतलब फिर साफ़ सुथरा भी हो जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है। मैंने कई दिन पहले ही सारे पौधे इधर उधर किए हैं, सारे पौधों को अच्छे से मैंने साफ़ किया है, उसमें पानी वगैरह डाला है अच्छे से, तो मतलब हो गया है। तो लेकिन बीच बीच में मुझे ये सारा काम ना मम्मी का हुआ करता था, मम्मी ही करती थी। ये सारी जिम्मेदारियां मेरी नहीं हुआ। बाहर का जितना भी काम होता था वो मम्मी करती थी, घर के जितने काम होते थे वो मैं करती थी। चाय मैंने चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और पापा को आज लेट हो रहा था, क्योंकि मिस्त्री लोग के साथ में ना, मतलब कोई भी काम करवाओ ना तो मिस्त्री लोग के साथ में लगना ही पड़ता है। मतलब वो लोग ना, मतलब करते तो हैं वही लोग, लेकिन उन लोगों के साथ में वहाँ रहना पड़ता है, मौजूद रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसलिए पापा लेट हो रहा था पापा को पूजा करने में, नहीं तो पापा ना अब तक पूजा कर लेते हैं। तो फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ पहले पूजा। उसके बाद में बस यहाँ पे भगवान जी को नहला धुला दे रही हूँ। और ना अभी तो मतलब त्योहार ही त्योहार चल रहे हैं, सारे फेस्टिवल हैं और शॉपिंग भी करनी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, हल्की फुल्की ही करनी है, लेकिन जाना मेरे लिए, बाज़ार जाना बहुत बड़ी बात है। बाज़ार जा कर के मेरे लिए सामान लेकर के आना वहाँ से मतलब मेरे से हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरी ये सब हैबिट है ही नहीं। ये सब अब है, पड़ा है ऊपर में, तो करना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं, जिस दिन महक की छुट्टी रहेगी उस दिन चले जाएंगे। व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा है। और अभी ना फ्रेंड्स, वॉइस देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ना फेस्टिवल टाइम चल रहे हैं ना, तो फिर चारों तरफ ना इतने ज़्यादा गाने वगैरह चल रहे हैं ना सबके घरों में। घरों में तो सब कोई अपने अपने गाने चला के रखता है इस टाइम में। और सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वॉइस दे पाऊँ। और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मुझे ना 2 बजे के बाद ही टाइम मिलता है। 2 बजे के बाद में फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, फिर मुझे 3-4 बजे जाता है, शाम हो जाता है। फिर शाम को सबके यहाँ फिर वही फेस्टिवल वाइब्स तो आती है भाई। ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गाने वगैरह चलते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी चलाती हूँ। मैं काम करने के टाइम में मेरी आदत है, मैं ना पुराने गाने चला करके छोड़ देती हूँ और चलते रहता है, और मैं अपने सारे काम करती रहती हूँ। और ना काम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना, लगता ही नहीं है कि मतलब टाइम का पता नहीं चलता। सर मेन बात है कि टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम लगा काम करने में। तो इसलिए ना गाने वगैरह चला करके ना, और फिर ना मन भी बहुत शांत रहता है कि चलो भाई काम कर रहे हैं और गाने वगैरह चल रहे हैं, और दिमाग में फिर इधर उधर की बातें नहीं आती हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया से काम भी हो जाता है सारा। तो कभी ना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी ये वाला ट्रिक आजमा के देखिएगा। आप अगर गाने जो आपको पसंद हो, भक्ति सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, न्यू वर्जन वाले सॉन्ग हैं, मतलब जिसको जो पसंद है वो अपना चला लो। और एकदम स्लो आवाज़ करके, स्लो, एकदम स्लो
आवाज़ कर लो और स्लो वॉल्यूम में आराम से चालू कर लो, और देखो आपके काम ना ऐसे फुर्ती से होंगे ना, और हो भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मेरा तो ऐसे ही होता है सुबह के टाइम में। वैसे तो मैं हनुमान चालीसा घर में लगा देती हूँ, जब मैं उठती हूँ ना तो हनुमान चालीसा चालू कर देती हूँ। सुबह के टाइम में हनुमान चालीसा चलता है, उसके बाद में जब सबका काम मतलब सब अपने अपने चला जाता है, महक ट्यूशन चली जाती है, आंसू भी स्कूल चला जाता है, ये भी अपना कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, तो मेरा गाना जो है ना, मैं पुराने सॉन्ग मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पुराने सॉन्ग सुनती हूँ। हमारे यहाँ पे पटाखे इतना इतना ज़्यादा पटाखे फोड़े जा रहे हैं ना कि मैं वॉइस ही नहीं दे पा रही हूँ। और ना मतलब बड़े नहीं, बच्चे ही करते हैं ये सारा काम। वैसे फेस्टिवल टाइम है तो बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन ना मतलब और ना हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, तो पानी ना 2 दिन में ही सूख जा रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ ना, तो फिर सूख गया था, मैंने देखा पॉट सूख गया है, तो चलो रख देती हूँ, इसको भी साफ़ करना है। लेकिन जब दीपावली के टाइम में जब सारी सफाई होगी ना, उसी टाइम में इसको भी साफ़ करूँगी। और मेरे यहाँ पे ना, अगर आपको थोड़ा सा भी लेट हो गया कपड़ा डालने में ना, अगर छत पे कपड़े सुखाने में थोड़ी सी लेट हो गई ना, जगह कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए सुबह ना ध्यान देना पड़ता है कपड़े डालने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे गांव से मूंगफली आई थी, मुझे किसी ने दिया था, तो मैंने कहा चलो इसको भून लेती हूँ अच्छे से। मैंने नमक में इसको भूना था, और ये अचार लेकर के आए थे। ये बोले थे मुझे ये वाला अचार बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ना मतलब सबसे बेस्ट मुझे लगता है मेरा घर का बना हुआ अचार। मुझे उसके आगे कोई भी अचार नहीं पसंद है, पर इन्होंने कहा कि मुझे ये वाला पसंद है। मैंने कहा चलो, तो ये खुद से ही जा कर के ले आए थे। और आज मुझे बहुत काम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम है आज मुझे सारा दिन तो फुर्सत नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो मैंने छत पे कपड़े सुखाए थे ना, वो सारे मतलब जो मैंने गद्दे वगैरह, जो मैंने ब्लैंकेट वगैरह जो मैंने सुखाए थे ना, वो सारे मैं तह करके कल ही रात में रख दी थी। अब मैं इनको ना ऊपर चढ़ा दूंगी, उसके बाद में घर की सफाई करूंगी, नहीं तो ये सारे गंदे हो जाएंगे। तो फिर मैं आंसू से कह रही थी कि चढ़ के इसको डाल दो, लेकिन वो जाएगा ना तो वो जैसे तैसे रख देगा, और मैं ना थोड़ा ठीक से अच्छे से सरिया के रखूँगी ना, तो फिर क्योंकि अभी ठंडियाँ आ रही हैं तो अभी ये सारे फिर से उतरने वाले हैं, तो इसलिए मैं इनको सामने ही रख दे रही हूँ। बाकी सारे अच्छे से मेरे ये वाला स्टोर रूम ना मैंने अच्छे से पोछा लगा के अच्छे से सारे कपड़ों को इधर उधर, इसमें सिर्फ कपड़े भरे हुए हैं ठंडी के, और 2 ट्रॉली बैग है, वो इसमें ला के रखी हूँ बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। और गीजर लगा हुआ है, तो मुझे गीजर वाला स्पेस ना थोड़ा सा छोड़ के सामान रखना पड़ता है, तो मुझे बहुत डर लगता है उससे, तो मैं उस वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखती, इसलिए मैं स्पेस छोड़ के ही रखती हूँ। इसलिए मैं खाली खाली सा ही रखती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे डर लगता है। एक बार मैंने देखा ना, गीजर में आग लग गई थी एक जगह, तो पूरा सब कुछ जल गया था, तो इसलिए मुझे ना बहुत डर लगता है, तो मैं वहाँ पे कोई सामान रखती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे लग गई थी अपनी सफाई में। खाना वगैरह मैंने अभी नहीं खाया था, आंसू खा लिया था, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि मैं फिर खाना खाऊंगी तो मुझे फिर ना काम करने का मन नहीं करेगा, इसलिए मैंने कहा अभी नहीं खाऊंगी। मैं कभी आई नहीं थी, आंसू स्कूल से आ गया था तो वो उसको मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद में इसमें ना मुझे ना ये जो मेरा स्टोर रूम है, इसमें मुझे ताला लगा के रखना पड़ता है। ताला इसलिए मैं लगाती हूँ ना इसमें, क्योंकि ना ये अगर खुल जाएगा ना, अगर किसी ने भूल से इसको छोड़ दिया खोल कर रखना, ये पंखे में लगेगा, तो पंखुड़ी भी टूट जाएगी, और मतलब अगर कोई नीचे लेटा है तो उसके लिए भी खतरा हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें ताला लगा के रखती हूँ, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है, मतलब ये खुला हुआ था और इधर पंखा चालू हो गया था, लेकिन वो तो शुक्र मनाओ कि तुरंत हमने देख लिया था, तो फिर कुछ नहीं हुआ। इसलिए ना मैंने कहा इसको लॉक करके रखो, तो सबको आदत रहेगी कि इसमें ताला लगा देना है, तो फिर कोई खोलेगा भी नहीं जल्दी से। यहाँ पे जाले वगैरह हल्के फुल्के झाड़ ले रहे हैं, हल्के फुल्के क्या, ज़्यादा जाले नहीं हुए थे, क्योंकि अभी तो मैंने दीपावली ये नवरात्रि में सब कुछ साफ़ किया था, पर ये फ़ोटो वगैरह मैंने उतार के साफ़ नहीं किया था, तो बस इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और ना मतलब बीच बीच में तो ये सब सफाइयाँ होती ही रहती हैं, लेकिन ना मतलब फिर भी गंदगी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हमेशा हर तीसरे महीने चौथे महीने तो ये सारी सफाइयाँ होती ही रहती हैं।
और ना फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग ना बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि ना ये इतना शोरगुल है ना, इसकी वजह से मैं वॉइस नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने कहा अगर मैं ये वाला अपना व्लॉग रखूँगी तो फिर मैं बाद वाला व्लॉग कब डालूँगी। इसलिए मैंने कहा चलो भैया इसको आज ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ साफ़ हो गया था, अब बस झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू, वो वाला रूम तो मैंने उसी दिन साफ़ कर लिया था, छोटा वाला रूम, और ये वाला रूम रह गया था। तो बस अब रह गया है मम्मी वाला रूम, और बाहर स्पेस जो है ना हमारा ड्राइंग स्पेस, वहाँ पे। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।